नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश जहांगीर आज आपके सामने माता का अंचल पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ लिखा है शिवपूजन सहाय जी ने। यह पाठ माता का अंचल कक्षा 10 की पूरक पुस्तक कृतिका भाग 2 में संकलित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय जान लेते हैं। शिवपूजन सहाय जी का जन्म हुआ था सन 1893 में यानी 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलनवीस की नौकरी की। साथियों, नकलनवीस का अर्थ होता है जो अदालत में कागजात की नकल करता है, यानी कागजों की नकल करने वाला कर्मचारी नकलनवीस कहलाता है। तो शिवपूजन सहाय जी ने 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद बनारस की अदालत में यह नौकरी करना प्रारंभ कर दिया। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। जब भारत को आजाद करवाने के लिए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो शिवपूजन सहाय जी भी उसमें शामिल हो गए और उसमें शामिल होने के कारण उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी थे। साथियों, मतवाला जो पत्रिका है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा निकाली गई है। उसमें इन्होंने संपादक मंडल का कार्य भी किया था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया, यानी 1963 में उनका देहांत हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे, यानी शिवपूजन सहाय जी ने गद्य में ही लेखन कार्य किया अधिकांश रूप में। साथियों, जो हिंदी का लेखन कार्य जो होता है वह दो रूपों में होता है, एक पद्य रूप में और एक गद्य रूप में। गद्य रूप में जो लेखन कार्य किया जाता है उसमें अनेक विधाएं होती हैं हिंदी की, जिनमें उपन्यास हैं, रेखा चित्र हैं, कहानी है, निबंध हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, रिपोर्टाज हैं, जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है। ये सारी जो विधाएं हैं उनमें गद्य लेखन किया जाता है। तो शिवपूजन सहाय जी गद्य लेखक थे। इन्होंने देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर यानी लगभग 12 गद्य कृतियां प्रकाशित हुई हैं। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह है कि शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं जो हैं प्रकाशित हो चुकी हैं और उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। अर्थात इन्होंने अपनी रचनाओं में लोक जीवन को और लोक संस्कृति को प्रमुखता दी है। ठीक है, अब आगे हम पाठ के बारे में जानेंगे। पाठ है माता का अंचल। यह अंश शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। अंश का मतलब होता है टुकड़ा या कोई भाग। तो यह जो पाठ है माता का अंचल, यह शिवपूजन सहाय जी के प्रसिद्ध उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है, यानी एक भाग है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। साथियों, देहाती दुनिया जो है वो हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक उपन्यास उसे कहते हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा जाता हो, जिसमें ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया जाता हो, जिसे अनपढ़, देहाती या निरक्षर लोग भी आसानी से समझ सकें। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। साथियों, स्मरण शिल्प यानी अपनी याददाश्त के आधार पर लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी देहाती दुनिया माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। जो देहाती दुनिया उपन्यास है उसमें शिवपूजन सहाय जी ने ग्रामीण जीवन का चित्रण किया है और वह भी ग्रामीण जनता की भाषा में किया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती यानी
पूरा पिछड़े से पिछड़ा हुआ देहाती भी जो है, जो पढ़ा लिखा नहीं है या अपढ़, गंवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकें। यानी उन्होंने अपने इस उपन्यास में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है कि चाहे कोई कितना भी पिछड़ा हुआ, अनपढ़ हो, गंवार हो या बिल्कुल निरक्षर हो या हल चलाने वाला हो या मजदूर हो, वह बड़ी आसानी से इसे समझ सकता है। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प आत्मकथात्मक, यानी इन्होंने अपने आप को इस उपन्यास में रखकर इस उपन्यास की रचना की है और इनका जो कथा शिल्प है वह अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। यानी इस उपन्यास में उन्होंने एक चरित्र लिया है, एक पात्र लिया है और उसका नाम है भोलानाथ। पूरा उपन्यास उसी की चारों ओर घूमता रहता है। पाठ में भी भोलानाथ का चित्रण हुआ है। संकलित अंश में, यानी जो आपके ये माता का अंचल जो संकलित अंश है, उसमें ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। यानी ग्रामीण भूमि और उनमें जो चरित्र होते हैं उनका एक विचित्र चित्रण किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यानी उन्होंने शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को, वहां की सरलता को बड़े ही आत्मीयता से इस अंश में प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज की पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। ठीक है साथियों, आगे है। अब पाठ है माता का अंचल और उसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। पहले दो पंक्तियां हैं। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बूढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। इन दो पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाह रहे हैं कि जहां समान उम्र के लड़के आपस में मिल जाते हैं वहां मृदंग बजता है, अर्थात शोर शराबा और खुशी होती हैं। और जहां बूढ़ों का संग होता है वहां वह खर्चे की ही चिंता में लगे रहते हैं। ठीक है, आगे हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। यहाँ पर लेखक अपने पिताजी के बारे में बताते हुए कहता है कि हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के यानी शब्दार्थ नीचे लिखा हुआ है प्रभात या सवेरा, यानी सवेरे ही उठकर, निबट नहाकर यानी शौच जाकर और नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगने का तात्पर्य है कि बचपन से ही वह अपने पिताजी के बहुत करीब थे, उनसे प्रेम करते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिताजी के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। यानी जो लेखक हैं अपने पिताजी से बबूत का तिलक लगाने के लिए जिद किया करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार यानी ललाट पर त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड का शब्दार्थ नीचे लिखा हुआ है कि एक प्रकार का तिलक होता है जिसमें ललाट पर 3 आड़ी और अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। हमारे लीलार में बबूत खूब खुलती थी। साथियों, यहाँ पर बबूत का तात्पर्य है किसी पदार्थ के जलने पर जो राख बचती हैं उसे बबूत कहा गया है। तो लेखक के लीलार पर यानी उनके ललाट पर बबूत खूब खिलती थी, अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, यानी सिर में उनके लंबे लंबे बाल थे। बबूत रमाने से यानी बबूत लगा लेने से हम खासे बम भोला बन जाते थे, यानी भगवान शिव की तरह बम भोला बन जाते थे। आगे हैं। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। यानी जो लेखक के पिताजी थे वह उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि माथे पर बबूत लगाकर और लंबे जटाजुट वह बिल्कुल भोलानाथ की तरह लगते थे, भगवान शिव की तरह लगते थे।
पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। किंतु लेखक कह रहे हैं कि असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर और कुछ मुस्करा कर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्करा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही यानी एक ऐसी पुस्तक जिसमें राम नाम लिखा जाता हो, पर 1000 राम नाम लिख कर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। आगे लेखक कहते हैं, उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। विराजमान रहना अर्थात उनके कंधे पर ही बैठे रहते थे। जब वो गंगा नदी के किनारे की ओर जाते थे उनके पिताजी, जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। साथियों, इसमें लेखक अपने पिता और खुद लेखक जो उनके साथ में अभी छोटे बच्चे की तरह बता रहे हैं, वो उनकी अटखेलियों का चित्रण किया गया है। किस प्रकार वो अपने पिता के साथ रहते थे उसका चित्रण अभी तक किया गया है। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल यानी कमजोर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। साथियों, जैसा होता भी है कि छोटे बच्चों को प्रसन्न करने के लिए बड़े लोग अपने आप को कमजोर बता देते हैं और उन्हें हंसाने का प्रयत्न करते हैं। यहीं पर भी लेखक के पिता उन्हें हंसाने के प्रयत्न में अपने आप को कमजोर कर देते थे। यह उतान पड़ जाते, यह यानी उनके पिताजी जो हैं पीठ के बल लेट जाते, उतान यानी पीठ के बल लेटना, पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिनी का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे और हम झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते, यानी ऐसे ही रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। आगे है, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। सान कर यानी मिलाकर या लपेट कर या गूंदना, उन्हें भात और सान जो है गोरस मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते यानी उनका जब खाना खाने के बाद में पेट भर जाता था तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी और तब जो है लेखक की माँ पिताजी से हमें और खिलाने के लिए हट करती थी, यानी लेखक को और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए, यानी बच्चे को इतना ही खिलाना चाहिए कि उसका जो है मुंह भर जाए, जिससे उसका पेट भी भर जाए। तब उनके पिताजी कहते, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर, यानी जब ये बड़े बड़े कोर खाएगा तब अब दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा। ठोर यानी अपना स्थान बनाना, अपनी जगह बनाना। फिर माता कहने लगती थी, देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दू यानी मर्द क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी यानी मैया के हाथ से खाने से, माता के हाथ के खाने से बच्चों का पेट भी भरता है।
यह कह वह थाली में दही भात सानती, यानी मिलाती, दही और भात मिलाती, और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। यानी यहाँ पर उनकी माँ बच्चों को खाना खिलाने का एक तरीका बताते हुए उन्हें अलग अलग तरीके से तोता, मैना, कबूतर के नाम देते हुए उन्हें खिलाने का प्रयास करती थी। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। अर्थात लेखक जब पूरा खाना खाकर तंदुरुस्त हो जाते तब उनके बाबूजी उन्हें बाहर खेलने के लिए कहते थे। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा यानी लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल यानी सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, यानी बाबूजी नाराज हो जाते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। यानी फिर भी मैया नहीं मानते हुए लेखक के सर में पूरा तेल मल कर उनकी अच्छे से मालिश करके ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। यानी लेखक को किसी की नजर न लगे इसके लिए उनकी माँ उसकी नाभि और लिलार में काजल की एक बिंदी लगाती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। यानी तब तक लेखक रोने लग जाते थे और उनकी माता उन्हें कन्हैया जैसा रूप देकर बाबूजी को दे देती थी और बाबूजी की गोद में वो सिसकते सिसकते बाहर आते थे। सिसकते सिसकते यानी रोते रोते बाहर आते ही हमारी बाट जोने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। बाट जोहने वाले बालक अर्थात उनका इंतजार करने वाले बालक हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल कर यानी रोना भूल कर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। हम जोलियों अर्थात उनके जो साथी थे साथ खेलने वाले उनके दल में वो मिल जाते थे और तमाशे करने लग जाते थे अर्थात खेलने कूदने लग जाते थे। ठीक है साथियों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक ही इस पार्ट को पढ़ेंगे। आगे वाले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।